माफी मांगने की आदत, माफी मांगने का खून भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है, जो अंग्रेजों की गुलामी और दलाली करता था। हम गांधी मान लीजिए अब 8 साल तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो फिर इसके बाद से क्या माना जाए कि मतलब 24 के लिए कांग्रेस के अलावा किसी और भी दल से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या कांग्रेस का ही होगा? में हमारे नेता तय करेंगे। जरूर निचली निचली अदालत के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, ना हम स्वागत करें। ये नहीं कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि जो चोर पकड़े जाते हैं वो मोदी के। अडानी से रिश्ते क्या है? अडानी जी के साथ प्रधानमंत्री आप विदेश कितने बार गए, किन किन देशों में गए अडानी जी के साथ? अडानी जी को आपके कारण देश से बाहर कौन कौन सा ठेका मिला? भारत में कौन कौन सा उपक्रम है जो अडानी के हाथों में बेचा? अडानी नरेंद्र मोदी जी के आते जो 700 नंबर पे थे अमीरों में, 9 साल में पूजा वो करे, अंग्रेज से माफी मांगने वाला की पूजा वो करे, गोडसे का पूजा वो करे। हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी की पूजा करते हैं, गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे हैं, हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। हम माफी मांगने वाले, सर कटाने वाले हैं, माफी मांगने वाले नहीं, क्योंकि गांधी सत्य के लिए लड़ता है, हम सत्य के लिए लड़ते हैं। तो भाजपा बता दे जो किन किन लोगों को, किन किन जात को चोरी करने की आजादी है। नरेंद्र मोदी ये बताएंगे आके जो कौन कौन लोग चोरी करके पैसा भागेगा। आज जो सब भागेगा वो नरेंद्र मोदी के सो जातीय होगा। ये नरेंद्र मोदी आगे बता कौन होगा वो व्यक्ति तय नहीं करता है, वो भारत के 140 करोड़ आवाम तय करेगा कि भारत के प्रधानमंत्री एक सच्चा होगा। एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद आज पूरे देश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। हम भी पटना में मौजूद है, पटना के गांधी मैदान में, और पहले चाहेंगे उन्हें की तस्वीरें दिखा दो। ये सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है और आज यहाँ पर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। और राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है उसके खिलाफ यहाँ पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता बैठे हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी मौजूद है। और राजेश जी, पहला सवाल यही कि आप लोग का ये सत्याग्रह भाजपा के खिलाफ है या फिर राहुल गांधी जी को लेकर जो फैसला आया कोर्ट का उसके खिलाफ है? हमारा यह सत्याग्रह सरकार के खिलाफ है कि सरकार जिस प्रकार से लोकतंत्र को दबा के रखना चाहती है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती। विपक्ष से छोटी, विपक्ष सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जी 15 दिनों से प्रयास कर रहे थे कि लोकसभा में बोले और उन पे जो आरोप लगाए गए थे उसका जवाब दें और बताएं। नरेंद्र मोदी जी से पूछें कि अडानी से रिश्ते क्या थे, जेपीसी का गठन हो। लेकिन जिस प्रकार से उनकी सदस्यता रद्द करके लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस जन आज सत्याग्रह पर है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। और राहुल गांधी जी को वो सवाल पूछेगा जो राहुल गांधी जी ने सदन में पूछा था कि आपके अडानी से रिश्ते क्या है? अडानी जी के साथ प्रधानमंत्री आप विदेश कितने बार गए, किन किन देशों में गए अडानी जी के साथ? अडानी जी को आपके कारण देश से बाहर कौन कौन सा ठेका मिला? भारत में कौन कौन सा उपक्रम है जो अडानी के हाथों में बेचा? अडानी नरेंद्र मोदी जी के आते जो 700 नंबर पे थे अमीरों में, 9 साल में दूसरे नंबर पे कैसे हो गए? इसी पे जेपीसी के गठन की मांग नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी जी ने की थी। तब याचिकाकर्ता मोदी सरनेम वाले जो अपने ही केस पे स्टे लगाया था, राहुल गांधी 7 तारीख को भाषण देते हैं, 9 फरवरी को अपना 16 फरवरी को 9 दिन के बाद अपना स्टे हटाते हैं, 27 को पहली सुनवाई होती है और 23 तारीख को सजा मुकर्रर होता है। यह दर्शाता है लोकतंत्र खतरे में है। राठौर जी की फैसला आया, सीजीएम का फैसला है, कोई बड़ा फैसला है नहीं, तो उसके खिलाफ जब मतलब फैसले के बाद जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 27 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी कहीं ये जिक्र नहीं किए कि ऊपरी न्यायालय में जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस का अंदर का प्लान क्या, अंदर ऊपर ऊपरी न्यायालय में आप लोग जाइएगा? न्यायालय में हमारे नेता तय करेंगे। जरूर निचली अदालत के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, ना हम स्वागत करते हैं। न्यायालय है, उनका सम्मान है और उस न्यायालय से ऊपर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन जनता का न्यायालय भी बड़ा न्यायालय होता है जो 24 में जवाब मिलेगा कि किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास अच्छा, किया। कईयों सांसदों का मतलब कि संसद सदस्यता रद्द की गई है, लेकिन किसी की भी सदस्यता मतलब मानहानि मामले में नहीं हुई है। ये मानहानि केस है, ये जोड़ कर देखा जा रहा है 1975 इंदिरा गांधी वाला केस से। इस पर आप लोग क्या रहे कि इस मतलब कोई प्रेशराइज हो गया था, प्रेशर दे दिया गया था सरकार की तरफ से, इसलिए सीजीएम का एक फैसला आ गया, या फिर सच में इस केस में राहुल गांधी को इस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए? गांधी जी के इन वक्त पर देश भर में कई जगह मुकदमे किए भाजपा के लोगों ने, यहाँ भी सोशल मोदी किए हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से 1.5 महीने में फैसला आया तो ये दर्शाता है कि सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत यह केस को बनाया गया। क्योंकि राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा था कि सभी मोदी चोर हैं।
राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि जो चोर पकड़े जाते हैं वो मोदी क्यों होते हैं। तो जो चोर पकड़े गए मोदी हो गए थे, उनको नीरव मोदी को आप नहीं जानते हैं। यही सवाल एक मतलब बहुत बड़े वकील जो प्रशांत भूषण जी है वो अपने ट्विटर पे पूछे थे कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि सभी मोदी चोर नहीं होते, ये नहीं बोले। वो ये बोले कि जितने भी चोर पकड़े जाते हैं उनके सरने मोदी क्यों होते हैं। ठीक, लेकिन देखिए जब राहुल गांधी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें जिक्र किए कि हम सावरकर नहीं है, गांधी और गांधी माफी नहीं मांगता। इस पर कई भाजपा नेता ट्वीट कर रहे, कह रहे ये तो सावरकर का अपमान है। सावरकर का पूजा वो करे, अंग्रेज से माफी मांगने वाले की पूजा वो करे, गोडसे का पूजा वो करे। हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी की पूजा करते हैं, गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे हैं, हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। हम माफी मांगने वाले, सर कटाने वाले हैं, माफी मांगने वाले नहीं, क्योंकि गांधी सत्य के लिए लड़ता है, हम सत्य के लिए लड़ते हैं। फिर माफी क्यों मांगे। माफी मांगने की आदत, माफी मांगने का खून भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है, जो अंग्रेजों की गुलामी और दलाली करता था। हम गांधीवादी हैं, हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। हमारे पूर्वज कोरा खाए हैं, हमारे पूर्वज आहुति दिए हैं जान के, हमारे पूर्वज सूली पे चढ़े हैं, हमारे पूर्वज गोलियों का शिकार हुए हैं। लेकिन ये दलाल बने थे, तो ये लोग माफी मांगे, हम माफी मांगने वाले नहीं हैं। आखिरी सवाल कि अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी जी बार बार अपने भाषण में प्रयोग किए कि जो भी चोर पकड़े जाते हैं आखिर में मोदी क्यों होते हैं, सर ने मोदी क्यों होता। इस पर जो भाजपा का स्टैंड है उनका कहना है ये तो ओबीसी का अपमान है। तो ये जरूरी है, इसको भाजपा ये कहना चाह रही है कि जात के हिसाब से चोरी करे लोग। तो भाजपा बता दे जो किन किन लोगों को, किन किन जात को चोरी करने की आज़ादी है। नरेंद्र मोदी ये बताएंगे आके जो कौन कौन लोग चोरी करके पैसा भागेगा। आज जो सब भागेगा वो नरेंद्र मोदी के सो जातीय होगा। ये नरेंद्र मोदी आगे बताएं। हम भारत की संविधान की तहत जो चोर है उसको चोर कहना चाहते हैं, जो साधु है उसको साधु कहना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी चोर को साधु कहना चाहते हैं। हम में उसमें यही अंतर है, हम चोर को चोर कहते हैं, हम चोर को पकड़ना चाहते हैं, वो चोर को बचाना चाहते हैं। आखिरी सवाल और राजेश जी ये बताइए कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड कर लिया गया है, इसके बाद से कांग्रेस क्या मतलब कि पूरे भारत में जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा हुआ घर घर जाएगी या फिर मतलब ऐसे ही 24 की तरह से लड़ाई होगी। देखिए ये आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन हो गया है। संविधान बचाना सिर्फ कांग्रेस का काम नहीं है, भारत के हर एक नागरिक का काम है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की तैयारी की थी वो भारत के एक एक नागरिक के लिए। तो आज एक एक नागरिक का मूल्य खतरे में है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आम जन सड़कों पे आएगा। लेकिन राहुल गांधी जी मान लीजिए अब 8 साल तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो फिर इसके बाद से क्या माना जाए कि मतलब 24 के लिए कांग्रेस के अलावा किसी और भी दल से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या कांग्रेस का ही होगा। महात्मा गांधी जी लगभग 12 साल, नेहरू जी लगभग 8.5 साल जेल में रहे। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जेल में नहीं रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को लोकतंत्र देने के लिए, देश को अच्छा से बेहतर संविधान देने के लिए, भारतीय संविधान देने के लिए उन्होंने 8.5 साल जेल में रहा। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, भारत को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते तो 2004 में 2009 में प्रधानमंत्री बन जाते। बात तो आपका एग्जिस्ट करता है कि राहुल गांधी जी मतलब देश के लिए लड़ रहे हैं, मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, तो सवाल, लेकिन 24 का चुनाव तो कांग्रेस लड़ेगी ही ना। कांग्रेस लड़ेगी तो क्या कांग्रेस की तरफ से ही उम्मीदवार होगा या फिर राहुल गांधी को मतलब 8 साल बैन होने के बाद से किसी और भी दल के से आप लोग बना सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन होगा वो व्यक्ति तय नहीं करता है, वो भारत के 140 करोड़ आवाम तय करेगा कि भारत के प्रधानमंत्री एक सच्चा होगा एक झूठा होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी है और इस सवाल से अभी भी बच लिए कि कांग्रेस जो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है तो उसके बाद से जो 24 चुनाव लड़ेगा विपक्ष उसकी तरफ से कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। लेकिन देखिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से पूरे देश में सत्याग्रह हो रहा है और आज पटना के गांधी मैदान है और गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास से कांग्रेस जितना भी नेता है कार्यकर्ता है सभी लोग सत्याग्रह में बैठे हैं, प्रथम विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है उसके खिलाफ ये लोकतंत्र को खत्म करने की कवायद है। बाकी इस पर आपकी राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कैमरे पीछे रेस खड़े थे, मैं नाम सिकंदर लिए, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।